जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसके एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में हिंदी ग्रामर से कितने आते हैं, ग्रामर में मुहावरा से कितना आता है, पर्यायवाची से कितना आता है, कारक से कितना आता है। ये आप तभी संभव कर पाएंगे जब उसका एनालिसिस करेंगे और उसको देखेंगे कि हाँ, इस सेक्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए आज जो हम क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपका एग्जाम हुआ था 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 में एसएसजेडी एग्जाम हुआ था। उसी के क्वेश्चन को देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो में मात्र हम हिंदी के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चन है आपका, आप भी कोशिश करिएगा इस क्वेश्चनों को सही करने का, ठीक है। और देखिएगा कि आप इस 20 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, यानी किस भाग में गलती है। ये जो वाक्य दिया गया है, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, इस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, यानी गलती लिखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीखना है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर होना चाहिए आपका, अगर आप इस वाक्य को शुद्ध तरीका से लिखेंगे तब आपका होगा सीखनी है, होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा सीखनी है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, सीखना लिखा गया है। तो जो सीखना है ये अशुद्ध है। यहाँ पर अगर सीखनी होते यानी पूरा आपका वाक्य हो जाता मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है, तब जाकर ये आपका वाक्य शुद्ध होता। लेकिन यहाँ पर लिखा है सीखना है, तो ये आपका अशुद्ध हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो रेखांकित भाग कौन है, अधिक मात्रा में व्याप्त। तो अधिक मात्रा में व्याप्त जानते हैं वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, कोई सामान के लिए उपयोग किया जाता है, न कि कोई व्यक्ति के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, ऐसे साहित्य का रचयिता। तो रचयिता कौन होते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अधिक संख्या में विद्यमान है, तब जाकर ये आपका वाक्य हो जाएगा ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक संख्या में विद्यमान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। और कहा जा रहा है यहाँ पर वाक्य में इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर, रेखांकित स्थान मतलब अंश कौन सा है, तो राजनेता है। अंश के स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पर राजनेता है, तो राजनेता के मतलब स्थान पर कौन सा यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा आपका राजनेत्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी नीचे जो वाक्यांश दिया गया है, वाक्यांश क्या दिया गया है, वाक्यांश दिया गया है जिसके पास पहुंचा न जा सके, जिसके पास न पहुंचा जा सके, ये आपका वाक्यांश है। और कह रहा है कि इसके लिए उचित शब्द मतलब एक ज्ञात कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अगम्य, यानी जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे अगम्य कहा जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है कि व्यायामशाला डैश, और कहा जा रहा है उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह स्थान है जहां व्यायाम किया जाता है। तो व्यायामशाला क्या है दोस्तों, वह स्थान है जहां पर व्यायाम किया जाता है। पाठशाला किसको कहते हैं, जहां पर शिक्षा ग्रहण किया जाता है, ठीक है, मतलब जहां पर पढ़ाई कराया जाता है, तो आपका पाठशाला हो गया। और जहां व्यायाम किया जाता है वह क्या हो गया, आपका व्यायामशाला हो गया। ये आप पढ़कर भी अंदाजा लगा सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता। निम्नलिखित विकल्पों में से
कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 3 हो जाएगा, वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल वह गया ही नहीं, कल वह गया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, आटे दाल का डैश मालूम होना, इस मुहावरे को पूरा करें। तो आटे दाल का जो है भाव मतलब यहाँ पर होगा। ठीक है, आदमी बोलते हैं ना आटे दाल का भाव आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको कष्ट का जो है मतलब कष्ट का अनुभव आपको पता हो जाएगा, आटे दाल का भाव आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। और आपका वाक्यांश दिया गया है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए। तो जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए आता है आपका अनुज, यानी जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए मतलब अनुज आता है, यानी उसको छोटा वाला बोलते हैं। ठीक है, तो अनुज का अर्थ है छोटा, यानी जिसका जन्म बाद में हुआ है उसको तो छोटा ही तो बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन सह सकते हैं। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन सह सकते हैं। और कहा जा रहा है उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर जो कांटा दिया गया है, कांटे शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर लिखना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शूल। कांटे का पर्याय आपका होता है पर्यायवाची शूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। और यहाँ पर दिया गया है डैश, यहाँ पर खड़े स्थान दिया गया है, डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। यानी यहाँ पर 2 शब्द आपको भरना है। तो पहला में हम भरेंगे दोस्तों, क्या भरेंगे? पहला हम भरेंगे अनिल। ठीक है, अनिल का प्रकोप यहाँ पर सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि अनल का प्रकोप, अनल मतलब आपका आग होता है, अनल मतलब क्या होता है? आग होता है, और अनिल मतलब आपका आंधी होता है। तो अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि अनल यानी आग का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इन सभी का अर्थ आपको जब पता रहेगा तभी आप इसमें आसानी से भर पाएंगे, तो याद रखिएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। और कहा जा रहा है उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यानी तीव्र का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो तीव्र का विलोम होता है मंद। यानी मंद किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर 2 में, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, अर्थात आपका यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में दिया गया है, दीवा रात्रि, दीवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? और आपका यहाँ पर वाक्य दिया गया है, महाशिवरात्रि के समय लोग डैश जगे रहते हैं, जागते रहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अहर्निश। अहर्निश का अर्थ होता है दोस्तों दिन रात। ठीक है, दिन रात होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका महाशिवरात्रि के समय लोग दिन रात जगते रहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अहर्निश। अहर्निश का अर्थ क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, रौनक को चोट लगने पर डैश उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। रौनक को चोट लगने पर डैश उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए, यानी शुद्ध शब्द द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा तत्कालिक। यानी रौनक को चोट लगने पर तत्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का जो उचित अर्थ होता है वह होता है चकित होना। यानी चकित होना मतलब आश्चर्य होना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन जो कि गद्यांश है,
तो आइए देख लेते हैं गद्यांश से क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। इसको भरना होता है, जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप इसको आसानी से भर पाएंगे। कहा जा रहा है पहला में, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराना डैश अपराध है। यानी एक खाली स्थान यहाँ पर एक भरना है, तो आपका हो जाएगा दंडनीय अपराध है। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका रिक्त स्थान 1 में भरा जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है नेक्स्ट में यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में कि रिक्त स्थान 2 को भरना है। तो रिक्त स्थान 2 में क्या भरा जाएगा दोस्तों? कहा जा रहा है कि बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी करना दंडनीय अपराध है। सरकार द्वारा इस संबंध में डैश बनाए। यहाँ पर डैश का स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, कानून हो जाएगा, कानून। ठीक है, कानून हो जाएगा, कानून, कानून यहाँ पर हो जाएगा, कानून बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, किंतु उनके क्रियान्वय का चलिए अब देखते हैं 3 नंबर में भरते हैं, क्या होगा? उनके क्रियान्वय का, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रियान्वय का मतलब उत्तरदायित्व आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और 4 में भरा जाएगा आपका, 4 में क्या भरा जाएगा? आपका हो जाएगा भारत में 5 से 15 वर्ष तक डैश मजदूरों यानी बाल मजदूरों की संख्या एक, मतलब यहाँ पर बाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर में, और यहाँ पर गद्यांश है, इसको भर लीजिएगा। आपका गद्यांश को पढ़कर आंसर देना होता है, दिशा में सक्रिय होना होगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, ये एक सही आंसर हो जाएगा, इसको भर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।